ठंड के मौसम की शुरुआत हो गई थी। लाली चिड़िया ने एक मजबूत घर बनाकर खूब सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था। इसीलिए इस बार वह बहुत खुश थी, क्योंकि समय से पहले ही उसने ठंड की सारी तैयारी कर ली थी। अरे वाह लाली, क्या बात है, इस बार तुम सर्दी की पूरी तैयारी करके बैठी हो। घर भी बहुत सुंदर और मजबूत बना लिया। हाँ कालू भाई, क्या करूं, रामू चिड़े की मृत्यु के बाद सब अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए समय से पहले ही सारी तैयारी कर ली। और याद है ना पिछले बार की ठंड, कितने जानवरों और पक्षियों की ठंड के कारण ही मौत हो गई थी। मेरा रामू भी मुझे पिछले ठंड में छोड़कर चला गया था। वह दृश्य देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया था। और वैसे भी मेरे तो छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनके लिए इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए सारी तैयारी पहले ही कर ली। तुमने बहुत अच्छा किया लाली चिड़िया, तुम सच में एक मजबूत चिड़िया हो। रामू चिड़े की मृत्यु के बाद से तुमने सब अकेले ही संभाल लिया, कभी किसी की कोई मदद भी नहीं ली। तुम्हें देखकर तो मुझे भी जोश आ गया है। मैं भी ठंड के स्वागत की तैयारी कर लेता हूँ। और वैसे अभी तो बस ठंडी हवाएं ही चलनी शुरू हुई है, देखकर लगता है कि इस बार ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। हाँ कालू भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर सभी पक्षी और जानवर पहले ही तैयारी कर लें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ लाली, चलो अब मैं भी चलता हूँ। किसी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है कालू भाई। मम्मा, हमारे पास कितना सारा अनाज है, ऐसा लगता है हमारा अनाज तो कभी खत्म ही नहीं होगा और मेरी मम्मा को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं मुन्नी, एक दिन यह इतना सारा अनाज भी खत्म हो जाएगा और यह अनाज तो तुम ठंड जाने तक ही निपटा दोगे। वैसे तुम यह बताओ, तुम इतना मस्का क्यों लगा रही हो? वो मम्मा, मैं तो बस यह कह रही थी कि आज अगर हम पिज्जा बना ले तो कैसा रहेगा। अच्छा, तो यह बात है, इसलिए आज मुझे इतना मस्का लगाया जा रहा है। ठीक है मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बना देती हूँ। पिज्जा की खुशबू बाहर तक जाती है। कालू, लाली चिड़िया के घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ गोरी, खुशबू तो मुझे भी आ रही है। चलो चलकर देख ही लेते हैं। अरे ओ लाली, क्या बना रही हो कि बाहर तक खुशबू आ रही है? कुछ नहीं गोरी भाभी, मुन्नी आज पिज्जा की बहुत जिद कर रही थी, तो सोचा सभी बच्चों के लिए पिज्जा ही बना देती हूँ। अरे वाह लाली, तभी तो यह खुशबू बाहर तक आ रही है। अब तो हम भी पिज्जा खाकर ही जाएंगे। क्यों नहीं कालू भाई, तुम दोनों आराम से बैठो, मैं अभी और पिज्जे बना लाती हूँ। इतने में मिट्ठू तोता भी आ जाता है। अरे ओ लाली बहन, ये खुशबू किस चीज की आ रही है? सारे मिट्ठू को देखकर हंस पड़ते हैं। कुछ नहीं मिट्ठू, लाली ने आज पिज्जा पार्टी रखी है तो वही चल रही है। पिज्जा पार्टी? अरे वाह, लेकिन लाली तुम मुझे कैसे भूल गई? अरे मिट्ठू तोते, कालू भाई तो मजाक कर रहे हैं, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। वो तो मुन्नी ने जिद किया कि पिज्जा बना दो तो बच्चों के लिए बना रही थी, लेकिन खुशबू सूंघकर कालू भाई और गोरी भाभी भी आ गए। चलो अब तुम भी आ गए हो तो पिज्जा खाकर ही जाना। तो ऐसी बात है, फिर तो मैं भी जरूर खाऊंगा। क्यों नहीं मिट्टू। लाली सभी के लिए पिज्जा बना लेती है और सभी बैठकर आराम से खाते हैं। ओ वाह लाली, मजा ही आ गया, मेरा तो फुल पेट भर गया है। लाली बहन, सच में तुमने तो आज पिज्जा पार्टी ही कर दी। हाँ लाली, बहुत अच्छा पिज्जा बनाया तुमने।
मैं भी अपने टुन्नू के लिए बनाऊंगी, तुम भी मेरे घर आना। हाँ गौरी भाभी, क्यों नहीं, अच्छा है कि तुम लोग मेरे पास आते जाते रहते हो तो मेरा भी मन लगा रहता है, वरना इनकी मृत्यु के बाद जीवन जीना कितना मुश्किल हो गया था। क्यों चिंता करती हो लाली, हम तुम्हारा परिवार ही तो हैं, तुम्हारे हमेशा साथ हैं, चाहे जंगल में कोई भी मुसीबत आए। हाँ लाली, और क्या, रामू चिड़ा मेरा अच्छा दोस्त था, अब वो नहीं रहा तो क्या हुआ, मैं भी तो इन बच्चों का मामा हूँ और तुम्हारा भाई भी। तुम चिंता मत किया करो, हम हर परेशानी में तुम्हारे साथ हैं। बस बस मिट्ठू तोते, तुम सबका इतना कहना ही मेरे लिए काफी है। तुम मेरे साथ हो तो यह भी किसी परिवार से कम नहीं। अरे गोरी, भूल गई क्या, तुम टुन्नू को घर पर अकेला छोड़कर आई हो। हाँ कालू, मैं तो सच में भूल ही गई थी। चलो लाली, चलते हैं, फिर आएंगे। ठीक है गौरी भाभी। चलो, मैं भी अपने घर जाता हूँ। ठीक है मिट्ठू तोते। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जल्द ही ठंड ने भी दस्तक दे दी थी। जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। बच्चों, आज बाहर खेलने मत जाना, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। मैं घर में लकड़ी जला देती हूँ, तुम सब यहीं खेल लेना। ठीक है मम्मा। अरे बाप रे, यह तो बर्फीली बारिश शुरू हो गई, लगता है इस बार सच में बहुत ठंड पड़ने वाली है। उसी रात तेज हवा चलने के कारण मिट्ठू तोते के घर की छत हवा में उड़ जाती है। यह क्या हो गया, अभी तो पहली ही बर्फबारी शुरू हुई है, इतने में ही मेरे घर की छत उड़ गई। बहुत ठंड लग रही है, अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुका जाएगा, लेकिन इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँ। कालू भाई के चला जाता हूँ, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। मिट्ठू कालू कोए के घर के बाहर जाकर आवाज देने लगता है। कालू भाई, दरवाजा खोलो। गौरी भाभी, दरवाजा खोलो, मुझे मदद की जरूरत है। लगता है सभी सो रहे हैं, मैं कितनी आवाज दे लूं, इन्हें सुनाई नहीं देगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे तो ठंड भी बहुत लग रही है। एक काम करता हूं, लाली चिड़िया के जाता हूं, शायद वह दरवाजा खोल दे और मेरी कुछ मदद हो जाए। लाली चिड़िया, दरवाजा खोलो, मुझे मदद की जरूरत है, दरवाजा खोलो लाली बहन। अरे, इस समय मिट्ठू तोते की आवाज क्यों आ रही है? दरवाजा खोलो लाली। यह तो मिट्ठू ही है। लाली दरवाजा खोलकर मिट्ठू को अंदर बुला लेती है। क्या हुआ मिट्ठू तोते, इतनी रात में क्यों परेशान हो रहे हो? लाली बहन, मेरे घर की छत उड़ गई है, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। पहले मैं कालू भाई के गया था, लेकिन वह सब गहरी नींद में सोए हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गया। मुझे मदद की जरूरत है, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? हाँ हाँ मिट्ठू, क्यों नहीं, तुम्हारा जब तक मन हो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। तुम सच में बहुत अच्छी चिड़िया हो लाली। मिट्ठू आराम से कुछ दिन लाली के घर रहता है। अरे मिट्टू, मैं तुम्हें कुछ दिन से देख रहा हूँ, तुम रोज लाली के घर के बाहर बैठे रहते हो, कोई परेशानी है क्या? हाँ कालू भाई, ठंड शुरू होते ही मेरे घर की छत टूट गई। उस रात मैं तुमसे भी मदद मांगने आया था, लेकिन तुम सब सो रहे थे, इसलिए मैं लाली के पास आ गया, तब से यहीं रह रहा हूँ। अरे मिट्टू, यह तो बहुत बुरा हुआ और मुझे भी माफ कर दो, मैंने उस रात कोई आवाज नहीं सुनी थी, वरना तुम्हारी मदद जरूर करता। कोई बात नहीं कालू भाई। लेकिन मिट्टू, तुम ऐसे लाली के घर कब तक रहोगे? तुम्हें अपने घर की मरम्मत कर लेनी चाहिए। हाँ कालू भाई, सोच तो मैं भी रहा था, अब कल से ही अपने घर की मरम्मत करूंगा, वरना पूरी ठंड लाली के घर ही रहना पड़ेगा। अगले दिन मिट्टू और लाली मिलकर घर की मरम्मत कर लेते हैं। देखो मिट्टू, तुम्हारा घर भी ठीक हो गया। हाँ लाली, तुम्हारा बहुत धन्यवाद,
तुमने मेरी मुश्किल समय में बहुत सहायता की है। अब कभी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं भी तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। कुछ ही दिनों में ठंड बहुत बढ़ जाती है। बर्फीली बारिश और हवाओं का रुख भी और तेज हो जाता है। तेज हवाएं चलने के कारण लाली ने जिस पेड़ पर घर बनाया था उसकी टहनियां हिलने लगती है। मम्मा, यह क्या हो रहा है? यह हमारा घर इतनी तेज क्यों हिल रहा है? लगता है तेज हवाएं चलने के कारण पेड़ की टहनी भी हिल रही है। मैंने घर तो बहुत मजबूत बनाया था, लेकिन यह तो देखा ही नहीं कि पेड़ की टहनी कैसी है। इतने में घर और तेज हिलने लगता है। लगता है हमारा घर गिरने वाला है। बच्चों, जल्दी घर से निकलो। सभी घर से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में लाली चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है। मम्मा, हमारा नया घर तो गिर गया। अब हम कहाँ रहेंगे? हाँ मम्मा, मुझे तो ठंड भी लगनी शुरू हो गई है। मैं ज़्यादा देर ऐसे नहीं रह सकती। तुम फिक्र मत करो बच्चों, हम कालू भाई के घर चलते हैं। वह हमारी ज़रूर मदद करेंगे। लाली अपने तीनों बच्चों को लेकर कालू के घर जाती है। कालू भाई, ओ कालू भाई, बाहर आओ ज़रा। लाली की आवाज़ सुनकर कालू और गोरी बाहर आते हैं। क्या हुआ लाली, तुम ऐसे सभी बच्चों के साथ आई हो? गोरी, तुमने बताया नहीं कि आज तुम लाली और बच्चों को खाने पर बुला रही हो। नहीं कालू, मैंने तो आज लाली को नहीं बुलाया। नहीं कालू भाई, मुझे आज गोरी भाभी ने नहीं बुलाया है, बल्कि मैं तो मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद लाली? क्या बताऊँ कालू भाई, मैंने तो ठंड की इतनी तैयारी की थी, फिर भी मेरे साथ यह हो गया। मैंने जिस टहनी पर अपना घर बनाया था वह टहनी ही टूट गई और मेरा घर नीचे गिर गया। अब इतनी ठंड में मैं अपने बच्चे लेकर कहाँ जाती। सोचा तुमसे ही मदद मिल जाए। अरे लाली, यह तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ ही तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मेरा तो घर खुद ही इतना छोटा है कि हमारे लिए ही जगह कम पड़ती है, और तुम लोग भी आओगे तो सांस लेने की भी परेशानी हो जाएगी। हाँ लाली, और वैसे भी तुमने इतना मजबूत घर बनाया था, फिर भी तुम लोगों के वजन से टहनी टूट गई। अगर तुम लोग हमारे घर में आए तो कहीं ज्यादा वजन के कारण हमारे पेड़ की टहनी भी ना टूट जाए। ऐसे मत बोलो गोरी भाभी, मैं तो बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आई थी, और मेरे बच्चों को तो देखो कितने छोटे हैं। मैं इतनी ठंड में इन्हें लेकर कहाँ भटकूंगी, और वैसे भी कालू भाई मैं कुछ ही दिन रहूंगी। जल्द ही मैं अपना नया घर बना लूंगी, और आपने ही तो कहा था कभी हमारी जरूरत पड़े तो बताना। आज आपकी जरूरत है तो आप ऐसे बोल रहे हो। हमें माफ कर दो लाली, हमारा भी तो बच्चा छोटा ही है। कहीं इतने सारे लोग होने के कारण हमारा घर न टूट जाए। हाँ लाली, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, और वैसे भी तुमने मिट्ठू तोते की कितनी मदद की थी। अब जाकर सहायता भी तो उससे ही मांगो। ठीक है गोरी भाभी। हाँ मम्मा, गोरी आंटी ठीक बोल रही हैं। हमने मिट्ठू मामा की मदद की थी, अब वह हमारी मदद जरूर करेंगे। सभी मिट्ठू तोते के घर जाते हैं। मिट्ठू, ओ मिट्ठू। हाँ लाली, क्या हुआ? और इतनी ठंड में तुम सारे बच्चों को लेकर बाहर क्यों घूम रही हो? मिट्ठू, तुम्हारी ही तरह हवा के कारण मेरा घर पेड़ से नीचे गिर गया है। मुझे अब मदद की जरूरत है, वरना मेरे छोटे छोटे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। देखो ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ लाली बहन, लेकिन कैसे करूँ? तुम्हें तो पता ही है, हमने अभी थोड़े दिन पहले ही यह घर बनाया है। यह कहाँ ही इतना मजबूत है और बड़ा है कि हम इतने लोग आ सकें। तुम ऐसा करो लाली, जैसे तुमने मेरी मदद करके टूटा घर जुड़वाया है, उसी तरह अपना भी घर बना लो। चाहे तो घर बनाने में मैं मदद कर दूंगा। वह तो मैं बनाती ही मिट्ठू तोते, लेकिन इतनी ठंड में अगर मेरे बच्चे बच जाते तो मुझे थोड़ा समय मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम भी मेरी मदद नहीं करना चाहते तो। मुझे माफ कर दो लाली, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। यह भी कोई बात हुई भला?
मेरा घर टूटा था, मुझे रखकर एहसान किया था, अब वही एहसान उतरवाने आई थी लाली, वो भी अपने 3-3 बच्चों को लेकर। मैं अकेला था, मैं इतने लोगों को कैसे रखूंगा भला। बड़ी तेज है ये लाली चिड़िया। मम्मा, अब तो मिट्टू मामा ने भी हमें रखने से मना कर दिया, अब हम क्या करेंगे। और मम्मा, मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। मम्मा, मुझे तो ठंड के साथ साथ भूख भी लग रही है। निम्मी, मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ जो अपने बच्चों को सुरक्षा भी नहीं दे सकी। अगर आज रामू चिड़े होते तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं मम्मा, आप बहुत अच्छी माँ हो। और क्या हुआ अगर आज हम मुसीबत में हैं तो हम अकेले थोड़ी हैं, हम 4 हैं, चाहे तो आराम से अपना घर बना सकते हैं। हाँ मम्मा, आप परेशान मत हो, हम सब साथ हैं और हम फिर से एक घर बना लेंगे। और मम्मा, मुझे भूख भी नहीं लगी। ठीक है मेरे बच्चों, जब तुम इतने छोटे होकर हिम्मत नहीं हारे तो मैं कैसे हार सकती हूँ। चलो हम फिर से मेहनत करके एक घर बनाएंगे। सभी अपने पुराने घर की तरफ जाते हैं और जल्द ही अपने पुराने घर को ठीक कर लेते हैं। बच्चों, हम अभी घर टहनी पर नहीं रख पाए, लेकिन ठंड जाते ही हम एक नया घर ऊंचे पेड़ की टहनी पर बना लेंगे, जिससे हमें जंगली जानवरों से खतरा ना हो। ठीक है मम्मा, और देखो हमारा घर पहले जैसा भी हो गया। हाँ बच्चों, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी से हमने यह घर फिर से बना लिया। अरे लाली, तुमने घर ठीक कर लिया, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए ही आ रहा था। हाँ हाँ लाली, हम भी तुम्हारी सहायता करने ही आ रहे थे। मिट्टू और कालू भाई, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मुझे कोई सहायता की जरूरत नहीं है। मिट्टू, कालू, गोरी लाली के कड़वे बोल सुनकर चले जाते हैं। देखो बच्चों, यह हमेशा याद रखना, जब तुम्हें मदद की जरूरत होगी तो कोई नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें स्वयं ही अपनी मदद करनी होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी किसी की सहायता ना करो, तुम हमेशा सबकी मदद करना। ठीक है मम्मा।